हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉप बोर्ड एकेडमी। आज है 26 जून 2020 और इस वीडियो में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इसे पूरा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितनी क्षमता की सोलर पार्क परियोजना सौंपी है। आपके ऑप्शन हो गए 100 मेगावाट, 150 मेगावाट, 500 मेगावाट, 900 मेगावाट। ओके, तो जो अभी माली गणराज्य है इसने एनटीपीसी को सोलर पार्क परियोजना सौंपी है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो कितनी है, 500 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और इसकी जो घोषणा है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक प्रोग्राम हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें जो इसके अध्यक्ष थे अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, जो इसके अध्यक्ष थे, कौन, आर के सिंह। तो इन्होंने उस प्रोग्राम में घोषणा की थी कि जो एनटीपीसी है वो माली गणराज्य के लिए 500 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप करेगा। ठीक है, और ऐसे ही पहले टोगो गणराज्य ने भी एनटीपीसी को एक सोलर पार्क बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसकी जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो कितनी थी, 285 मेगावाट की उसकी क्षमता थी। किसने दिया था ये, टोगो गणराज्य ने। ठीक है, उसने दिया था। अब यहाँ से हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई है, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और अभी इसके जो महानिदेशक है वो कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, उपेंद्र त्रिपाठी अभी इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, ये हो गया ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, अब बात करते हैं माली गणराज्य की। जो ये माली गणराज्य हैं, ठीक है, तो इसकी हमें क्या देखनी है, एक तो राजधानी देखनी है, एक मुद्रा देखनी है, और एक यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है उनका नाम हमें यहाँ पे जानना है। ओके, तो जो माली गणराज्य है इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है इसकी बमाको। राजधानी क्या है, बमाको। मुद्रा क्या है, पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम बाऊबकर। ठीक है, ये यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति है, कहाँ के, माली गणराज्य के। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई माली गणराज्य के बारे में। अब हमें यहाँ से एक नाम और आया था, किसका, एनटीपीसी का। ओके, तो एनटीपीसी के बारे में भी यहाँ से देख लेते हैं। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है अभी इसका, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया। और अभी जो इसके चेयरमैन है, एनटीपीसी के चेयरमैन है या फिर जो MD है वो कौन है, गुरदीप सिंह इसके MD एंड चेयरमैन है। ठीक है, गुरदीप सिंह। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, एक क्वेश्चन था लेकिन इससे हमने किन किन की चीज़ों के बारे में जान लिया है। एक तो जो सोलर पार्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक माली गणराज्य के बारे में हमने जाना, एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में हमने जान लिया यहाँ से, और एनटीपीसी के बारे में हमने जान लिया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को याद करना है कि वो क्वेश्चन भी याद हो जाए और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं वो भी हमें याद हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें याद करनी है और हमेशा याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू होल्डिंग LLC जियो प्लेटफॉर्म्स में कितनी हिस्सेदारी खरीदेगा। ओके, ऑप्शन हो गए 8.9%, 9.99%, 7.9% या 5%। ओके, तो जो अभी जादू होल्डिंग LLC है ये जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदेगा, 9.99% की हिस्सेदारी ये खरीदेगा। अब यहाँ से जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000
2019 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जियो कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2019 में। फाउंडर या फिर इसके संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी हो गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं, अब बात करते हैं जियो की। तो जियो जो कंपनी है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी है। इंडिया की तो कौन सी है? पहली सबसे बड़ी हो गई। और वर्ल्ड में देखें, पूरी दुनिया में देखें तो ये कौन से नंबर की कंपनी है? तीसरे नंबर की कंपनी है। ओके, यहाँ से समझ में आया। अब जैसे ये तीसरे नंबर की कंपनी है, वर्ल्ड वाइड देखना है हमें दुनिया के हिसाब से। ओके, पूरे दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीसरी है। तो जो पहले नंबर पे है वो कौन है? चाइना की है, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे कौन है? भारती एयरटेल लिमिटेड। ओके, भारती एयरटेल लिमिटेड जो है वो सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन सी आ जाती है? जियो। ये वर्ल्ड वाइड है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे जियो है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। अब यहाँ से जो जादू होल्डिंग एलएलसी है, इसके बारे में भी हम यहाँ से जान लेते हैं। तो जो ये जादू होल्डिंग एलएलसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। ओके, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है एक फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, ये फेसबुक से ही रिलेटेड कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2 ब्रिज देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया गया है। ये दोनों ब्रिज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो गए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो जो अभी ये 2 ब्रिज है देविका और पुनेजा, इनका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब यहाँ से बात करते हैं पहले देविका ब्रिज की। ओके, तो जो देविका ब्रिज है इसको कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में इसको बनाया गया है। देविका नदी पे इसको बनाया गया है। और किसने बनाया है इसको? सीमा सड़क संगठन, जो सीमा सड़क संगठन है उसने इसको बनाया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसने इसको बनाया है। और कितने महीनों में इसको बनाया है? 15 महीनों में इस ब्रिज को इन्होंने बनाया है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इस देविका ब्रिज की लंबाई है। अब बात करते हैं हम किसकी? पुनेजा ब्रिज की। तो जो पुनेजा ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में बनाया गया है। ठीक है, डोडा ज़िले में, वही देविका नदी के ऊपर। और किसने बनाया है? उसी ने, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। कितने महीनों में ये ब्रिज बना है? ये महीने लगे हैं इसको, 36 महीने लगे हैं। और इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, कितनी है? 50 मीटर हो गई। अब ये तो हो गया इसके देविका ब्रिज के बारे में और पुनेजा ब्रिज के बारे में। अब यहाँ से एक पॉइंट और है कि जो डोडा जो ज़िला है, जम्मू कश्मीर का जो डोडा ज़िला है, ये देश का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पे तीन सबसे बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीमा सड़क संगठन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका हो गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हो गए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर स्किल्ड बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन हो गए IBM, विप्रो, HCL, इन्फोसिस। ओके, तो जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इसने अभी स्किल्ड बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
आईबीएम की हेल्प से, आईबीएम की सहायता से इसने किया है। और ये जो स्किल्ड बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे नौकरी की चाह रखने वाले और बिजनेस ओनर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही आईबीएम ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप के नाम से एक कैंपेन भी शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, तो इसके मंत्री हैं वो, उनका नाम क्या है? उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, क्या नाम है? महेंद्र नाथ पांडे, जो कि भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं आईबीएम की। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 जून 1911 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वो कौन है? अरविंद। ठीक है, कौन है? अरविंद कृष्णा। ओके, अरविंद कृष्णा इसके सीईओ है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो गए केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, तो जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी दर्जा दिया गया है, और ये एयरपोर्ट जो है ये उत्तर प्रदेश जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा इसको मिला है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और आसपास के जितने भी क्षेत्र है उनका भी इसमें आर्थिक विकास होगा। ऑब्वियसली कहीं पे भी अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो आसपास का एरिया भी डेवलप हो ही जाता है, तो इस तरीके से इसका ये फ़ायदा होगा। अब यहाँ से कुशीनगर जो है, जो कुशीनगर है, ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक जगह है। ठीक है, बौद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होता है, उसी में से एक कुशीनगर भी है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सारी जानकारी थी, तो उत्तर प्रदेश की सारी न्यूज़ थी, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ से जानते हैं कि यहाँ के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। ठीक है, ये चीज़ें भी हमें यहाँ से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की नींव रखी है? ऑप्शन हो गया नेपाल, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका। ओके, तो जो भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, वो कहाँ पे खोली जाएगी? अमेरिका में खोली जाएगी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में की गई है। स्थापना कहाँ पे की जाएगी? लॉस एंजलिस में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के जो कुलाधिपति हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। कौन है? HR नागेंद्र। ये कौन है? स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति हैं, और ये इस यूनिवर्सिटी के पहले अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के पहले अध्यक्ष भी ये HR नागेंद्र होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं USA अमेरिका की। तो जो USA है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC इसकी कैपिटल हो गई। करेंसी की बात करें तो US डॉलर हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, सब जानते हैं, अमेरिका को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो भारत के बाहर जो पहली योग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी वो कहाँ पे होगी? अमेरिका में होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म द फैंटम ऑफ द ओपेरा के निर्देशक कौन है? ऑप्शन हो गए जोएल शुमाकर, जेम्स कैमरॉन, डेविड फिंचर, पीटर जैक्सन। ओके, तो जो द फैंटम ऑफ द ओपेरा मूवी है, इसके जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, वो कौन है? जोएल शुमाकर। अब यहाँ पे द फैंटम ऑफ द ओपेरा मूवी का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि इसके जो ये
निर्देशक है, डायरेक्टर है जोएल शुमाकर। तो इन्हीं का अभी क्या हो गया है, निधन हो चुका है। और ये पहले एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे और उसके बाद डायरेक्टर बने थे। ओके, और ये जो द फैंटम ऑफ द ओपेरा मूवी है, इसको 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, 3 बार ऑस्कर के लिए इसको मूवी को नॉमिनेट किया गया था। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। याद क्या रखना है इसमें, द फैंटम ऑफ द ओपेरा के निर्देशक कौन है, जोएल शुमाकर हैं। और इस मूवी को 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा किसने विकसित किया है। ओके, ऑप्शन हो गए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। तो जो इंडियन रिसीवर चिप है ध्रुवा, ये किसने लॉन्च की है, आईआईटी बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये जो है क्या ध्रुवा एप्लीकेशन, तो ध्रुवा एप्लीकेशन का जो यूज़ होगा वो मोबाइल फ़ोन्स में और जो रूट गैजेट्स होते हैं उनमें लोकेशन की जानकारी और रूट नेविगेशन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे की। तो आईआईटी बॉम्बे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, सुभाषिस चौधरी इसके डायरेक्टर हैं। सुभाषिस चौधरी इसके डायरेक्टर हैं, किसके, आईआईटी बॉम्बे के। ओके, ये चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है। आपके ऑप्शन हो गए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो जो अभी एक राज्य सरकार है उसने एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है, तो वो कौन सा राज्य है, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने ये योजना शुरू की है। अब इस योजना में क्या होगा कि इस योजना को ओनली स्मार्टफोन के माध्यम से, नहीं ओनली नहीं है यहाँ पे, इस योजना को जो पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होंगे उनके स्मार्टफोन से एक्सेस किया जा सकेगा। और जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है वो इसे नॉर्मल फ़ोन पे भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब जानते हैं हम किसके बारे में, त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा जो है यहाँ के सीएम कौन है, बिप्लब कुमार देव है। कौन है, बिप्लब कुमार देव। ठीक है, बिप्लब कुमार देव जो है यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है उमेश बैस। ठीक है, उमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजधानी की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ठीक है, अगरतला यहाँ की राजधानी है। ओके, तो जो एक टू खेलो और एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना है, ये किसने शुरू की है, त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन हो गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ओके, तो जो अभी निष्ठा विद्युत मित्र योजना है ये कहाँ पे शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश में किसने शुरू की है, तो जो मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है, विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो है, उसने इसको शुरू किया है। ठीक है, और इसे क्यों शुरू किया गया है, इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसे शुरू किया गया है। अब इस योजना में क्या होगा कि जो ग्राम पंचायतें होती है वहाँ पे ग्राम पंचायत के स्तर पर महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह तैयार किया जाएगा जो कि निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये जो महिला ग्रुप होगा ये कंपनी को बिजली की चोरी करने वालों के बारे में या फिर बिजली का जो अवैध उपयोग करते हैं उनके बारे में कंपनी को ये जानकारी देगा। तो इससे कंपनी इस विद्युत का जो दुरुपयोग होता है, विद्युत के यूज़ का, जो बिजली के यूज़ का जो दुरुपयोग होता है, इसको रोक पाएगी। और इससे जो ये महिला ग्रुप है इनको इंसेंटिव मिलेगा, मतलब इनको सैलरी तो मिलेगी लेकिन ये काम करेंगे कि भाई ये कौन चोरी कर रहा है, कौन गलत यूज़ कर रहा है, उसकी अगर ये जानकारी देंगे तो उनको सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि कंपनी का राजस्व भी बढ़ेगा और महिलाओं की भी अतिरिक्त आय बनेगी। ओके, तो इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ से जानेंगे किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, कौन है,
शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। ठीक है, लालजी टंडन है। कैपिटल क्या है यहाँ की? भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना और हमेशा इनको रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। तो इनको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका हम जवाब यहाँ से देख लेते हैं। पहले जो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है। आपके ऑप्शन थे शंभू एस कुमारन, विजय खंडूजा, आर मस्कुई, एम वेंकटेश। ओके, तो जो जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत बना गया है वो किसे बनाया गया है? विजय खंडूजा को बनाया गया है। ठीक है, विजय खंडूजा को बनाया गया है। अब विजय खंडूजा को कहाँ का? जिम्बाब्वे का बनाया गया है। तो जिम्बाब्वे के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं कि जो जिम्बाब्वे है यहाँ की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? हरारे। कैपिटल क्या है? हरारे है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनका नाम क्या है? इमर्सन मनांगवा। ठीक है, मनांगागवा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो क्या है? यूएस डॉलर है। ठीक है, यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। जो इसका आंसर तो क्या हो गया? विजय खंडूजा हो गया। लेकिन जो ऑप्शन ए में शंभू एस कुमारन है, तो इनको भी अभी राजदूत बनाया गया है। ये भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो जो शंभू एस कुमारन है, इनको कहाँ का राजदूत बनाया गया है? इनको फिलीपींस का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, फिलीपींस का इनको राजदूत बनाया गया है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो क्या है? फिलिपियन पेसो है। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते यहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से याद रखनी है। वैसे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? विजय खंडूजा है। लेकिन जो शंभू एस कुमारन है वो कहाँ के? फिलीपींस के राजदूत हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें यहाँ से याद कर ली है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन भी हम यहाँ से देख लेते हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? ऑप्शन हो गए डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, डॉक्टर के एम अहलावत, के शंकर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और कमेंट सेक्शन में जब भी आप आंसर राइट करते हैं तो कोशिश करना कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो रहे हो, जितने भी फैक्ट बन रहे हो, पॉइंट्स बन रहे हो, तो उन सबको भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है। शॉर्ट में हमें आंसर नहीं लिखना है, हमें हमेशा उस आंसर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हम लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में जितनी पॉसिबल चीज़ें हो पाएगी वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा अपना आंसर लिखना है। और इस सवाल का जो जवाब है वो मैं आपको अगले वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। अगर डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, समझने हैं, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हुई है। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।